हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज हम करेंगे त्रिकोणमिति के 8.1 प्रश्नावली का चौथा सवाल, क्योंकि इससे पहले हम 3 सवाल कर चुके हैं। ठीक है बेटा, इससे पहले हम कर चुके हैं सवाल, वो आपको वीडियो में मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, वहां जाके देख लेना। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा सवाल, क्योंकि मैं बाद में एडिट करता हूँ तो दिखेगा। ठीक है, यहाँ लगा दूंगा, यहाँ लगा दूंगा, कहीं ना कहीं दिख जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने दे रखा है 10 बराबर कोट बराबर 15, कोट ए बराबर कितना दे रखा है 8 दे रखा है। ठीक है, और उन्होंने पूछा क्या है हमसे, पूछा हमसे है साइन ए, क्या पूछा है बेटा, साइन ए और कॉस ए का मान, सॉरी कॉस सेक का, साइन ए और सेक ए का मान पूछा है, का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, ठीक है। तो पहले तो हम त्रिभुज बनाएंगे, लेकिन त्रिभुज बनाने से पहले हमें टेन का कोट का मान निकालना पड़ेगा। कोट का, मैं अगर कोट को हल कर दूं, इसको 15 कोट ए को, 15 कोट ए बराबर 8 दे रखा है ना, तो मैं अगर इसको नीले से करते हैं, ठीक है, कोट ए 8 है ना, ठीक है 8 है। अब मैं इस 8 को इसके नीचे लेके जा रहा हूं, मैंने बताया होगा तो मैं अगर कोई चर पद के साथ अचर पद होता है गुणा में, और वो बराबर से उधर जाता है, तो कहां जाता है, वो बट्टे में जाता है। कहां जाता है, बट्टे में जाता है। ठीक है, ये बट्टे में पहुंच गया। अब हमारा लाल बट्टे कक्का में क्या होता है, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, लाल बट्टे कक्का यही होता है ना, हाँ यही होना चाहिए, हाँ यही होता है लाल बट्टे कक्का। मतलब कोट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। तो ये मतलब आधार का मान है पहला वाला, मतलब ए का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और एल का मान कितना है, लंब का मान 15 हो जाएगा। तो अब हमें किसका मान निकालना है, कण का मान निकालना है। किसका, कण का, क्योंकि उसमें साइन ए में कण का मान की जरूरत पड़ती है। देखो लंब बटे कण, ठीक है, पड़ती है नहीं पड़ती है। तो उसके लिए पहले तो हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा। मानते हैं एक त्रिभुज मान लेते हैं, माना त्रिभुज ए बी सी, माना त्रिभुज ए बी सी। कोण जो समकोण जो होगा हमारा, वो कहाँ मानेंगे हम, समकोण मान लेते हैं हम, समकोण मान लेते हैं बी पर, है ना। समकोण मतलब 90 डिग्री, और मैंने तुम्हें बताया होगा वीडियो में, 90 डिग्री का मतलब होता है जहां 90 डिग्री बनेगा उसके सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, 90 होती है। मतलब सॉरी 90 के सामने वाली भुजा हमारा कण होती है, हमेशा परमानेंट। ठीक है, 1000 बार बताया होगा मैंने, यही बताता रहता हूं मैं, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, वहां भी बताता हूँ बच्चों को, और आपको भी हर वीडियो में बताया मैंने। अब तक 3 वीडियो डाल चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री की, आप यूट्यूब पे जाके हमारे देख सकते हो। ठीक है, ये देखो बी यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे ए रहेगा। अब कहीं भी मान सकते हो आप, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। आप यहाँ ए मान लो, सॉरी यहाँ सी मान लो, यहाँ सी मान लो, यहाँ ए मान लेना, कोई दिक्कत, लेकिन इसको यही मानना पड़ेगा, क्योंकि 90 डिग्री यही होता है। ठीक है, अब जहां 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, कण होती है, मतलब के। अच्छा, इसका मान हमारे पास दे नहीं रखा है, लंब ये हमारी हो गई, आधार हमारा ये हो गया। आधार का मान कितना दे रखा है हमारा, 8 दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, 8 दे रखा है। और लंब का मान कितना दे रखा है, देखो 15 दे रखा है। मैंने कहां से निकाले ये भी बताया है, क्योंकि मैंने इसको सोल्व किया है, 15 कोट ए को किया था। ठीक है, और उसके बाद अब हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इसका फॉर्मूला होता है बेटा, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर। किसका होता है बेटा, आधार का स्क्वायर। अब जो हमारे पास मान दे रखा है वही लगाना है, बाकी नहीं दे रखा है वो खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। हमारे पास 2 मान है, एक लंब का है और एक आधार का है। आधार मतलब ए, एल मतलब लंब। ठीक है, लगा दें, लगा देते हैं। देखो अब लंब का मान कितना है, 15 है। अब आपको 15 का वर्ग याद होगा, वर्ग याद नहीं है तो मैंने इसकी भी वीडियो डाल रखी है, वहां जाकर देख लेना। ठीक है,
आसानी से वर्ग कैसे निकालते हैं। मैंने ऑफलाइन तो बच्चों को सिखा दिया है और आपके लिए वीडियो डाल रखी है, क्योंकि आपको भी उतना समझते हैं जितना हम अपने ऑफलाइन बच्चों को समझते हैं। ठीक है, 15 का वर्ग कितना होता है? 225 होता है ना। 15 का वर्ग 225। ठीक है, 15 का वर्ग 225 और 8 का वर्ग कितना होता है? 8 8 64। ठीक है, ये दोनों जोड़ के कितने हो जाएंगे? क्यों बेटा? अरे ये दोनों जोड़ के कितने हो जाएंगे? 289। अच्छा, 289 कितने का वर्ग होता है? तो ये 17 का होता है। किसका होता है? 17 का। देखो इधर कर लेते हैं, दिख रहा है ये? ठीक है, हाँ दिख ही रहा होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक है, नहीं दिख रहा है? ये नहीं आए, कोई नहीं, इनको रब कर देते हैं। आपको इसीलिए बैठा गया यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों का योग कितना आया था? 289 आया था। ठीक है, अब ये कितने का वर्ग होता है? मैंने अभी बताया था, ये होता है बेटा 17 का वर्ग। सारे वर्ग याद कर लेना जिससे कि दिक्कत ना हो। ठीक है, जरूरत पड़ती रहती है। चाहो तो दोनों तरफ आप अंडर रूट करा सकते हो और यहाँ तो फिर ऐसे ही काट दो। ये बेटा कण होता है ना, कण होता है। यहाँ पे मैं ये मात्रा लगानी भूल रहा हूँ हर बार, पहले से ही नहीं लगाई है ना, कण। ठीक है, 17। अब मतलब ओह, मतलब इसकी वैल्यू हमने 17 निकाल ली। ठीक है, अब हमारे पास सारे मान आ गए। अब तो हमें बहुत आसान है। ठीक है, अब भोर भर चुका है, इसको रफ करते हैं फिर दोबारा करते हैं। तो अब हम करते हैं बेटा, हमारे पास देखो कण का भी मान आ गया, लंब का भी मान है और आधार का भी मान है, सभी के मान है। अच्छा, साइन बराबर क्या होगा? साइन बराबर देखो मैंने पहले ही लिख रखा है, नहीं दिख रहा है तो देखो दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पे बच्चे कह रहे होंगे दिख तो है नहीं रहा, अपने तरफ से क्या है पढ़े हैं। ठीक है ना, अब तो दिख रहा है। ठीक है, तो साइन साइन ए बराबर क्या होगा? साइन ए बराबर मतलब इसका मतलब ये है कि हमें अब यहां से देखना है। कहां से? यहां से। अब यहां से जो कोण बनेगा, इसके सामने वाली भुजा हमेशा हमारी क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब, 90 डिग्री के अलावा। ठीक है, अब लंब होगी हमारी ये, तो लंब हमारा और हमारा लंब ये देखो, मतलब बीसी। बीसी अपॉन कण कितना हमारा? ये है। कण हमारा वही रहता है सेम, कण पे कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, कण मतलब एसी। अब बताइए एसी का मान कितना है? एसी का मान कितना है? देखो एसी का मान, एसी का मान 17 है। हाँ, एसी का मान 17 और बीसी का मान 15। 15 है बेटा। ठीक है, शाबाश। तो इसका मान तो आ गया यही, ये कटेगा नहीं किसी से, कट जाएगा क्या बताइए? तो इसको रफी कर दे रहे हैं। क्या वैसे एक लाइन बढ़ाना, तुम कहोगे बच्चों के पेज भरवा रहे हैं सर, और कुछ नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक का। किसका? सेक। ठीक है, सेक मतलब हमारा यहां होगा सेक। कहां होगा? यहां, मतलब कण बटे आधार, कण बटे आधार। तो कण हमारा एसी है, कण हमारा एसी और आधार हमारा क्या है? एबी। और ये भी तो है भाई। ठीक है, अच्छा इसका हो जाएगा 17 है ना, एसी का मान 17 तो है और ए बी का मान 18 है। ये भी नहीं कटेगा, देखो ये भी नहीं कटेगा। और हमसे इन्हीं के तो मान पूछे थे हम, और हमसे इन्हीं के तो मान पूछे थे, हमने निकाल दिए, हो गया। ठीक है साथियों, तो अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो साथियों आपको स्क्रीन पर 5वां सवाल दिख ही रहा होगा, है ना। ठीक है, इन्होंने बोला यदि साइन थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिग्नोमेट्रिक अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब इन्होंने एक का तो दे रखा है, हमें सभी बताने हैं। ठीक है, मतलब बाकी जो रह गए वो सब बताने हैं। ठीक है, कितने रह गए? 5 है ना, 6 होते हैं ना, 5 और रह गए, 5 के हमें और बताने। एक का हमारे पास मान दे रखा है। ठीक है, अब अभी मैंने पिछले सवाल में कराया था, सेक बराबर क्या होता है? कण बटे आधार। क्या होता है? कण बटे आधार। तो मतलब आधार का मान दे रखा है, मैं लिखता हूं पहले तब समझ में आएगा। ठीक है, सेक है ना, सेक थीटा। हाँ, सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, इसको एक बार फिर से लिख लो, क्या दिक्कत है? जितना मन चाहो उतना लिख लो, थोड़ी सी जगह तो घेर रहा है।
के ए होना चाहिए, हाँ ए, ठीक है बेटा, ए सही है। ठीक है, अब देखो बाकी और सभी के पूछे हैं, हमारे पास यही दे रखा है बस एक मान, इसी से हमें सारे मान ज्ञात करने हैं, साइन का, कोस का, कोसेक का, टेन का, कोट का, हमें सारे मान निकालने हैं। ठीक है, निकालेंगे हम, वो बेफिक्र रहो, मैं साथ हूं, मैं करूंगा जैसे भी और बताऊंगा भी। ठीक है, हम मान लेते हैं, पहले हम मान लेते हैं माना ए त्रिभुज ए बी सी, कोई त्रिभुज है ए बी सी नाम का, जो हमारा समकोण जो बनेगा वो कहां बनेगा, समकोण बनेगा बेटा हमारा बी पर, कहां बनेगा, बी पर। ठीक है, मतलब 90 डिग्री, और जो मान लो कोण ए बनेगा थीटा, ठीक है, कोण ए बनेगा थीटा, कोई भी हो सकता है, उसका कोई मान संभव नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इसका मान सम का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, मैंने बताया था अभी। ठीक है, तो पहले त्रिभुज बना लो, ये बना, ठीक है, यहाँ तो 90 डिग्री रहेगा, ये तो तय है, और फिर यहाँ जी भी रहेगा, ये भी तय है, यहाँ ये कर दो, यहाँ से कर दो, और इसके सामने वाली भुजा कट रहती है, ये भी तय है, और इसके सीधे हाथ वाली भुजा हमारी लंब होती है, और ये नीचे वाली आधार यानी कि ए। ठीक है, अब देखो, अच्छा साइन सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी कि ए का मान एक के का मान कितना है हमारा 13, और ए का मान कितना है हमारा 12। ठीक है, 12, देखो यहां लिख लो, ए बराबर 12 और के बराबर 13। हमें लंब का मान निकालना है, फिर से पाइथागोरस फिर में लगा देंगे, फिर से पाइथागोरस फिर में लगा देंगे। ठीक है बेटा, थोड़ा लेख गड़बड़ है, कोई बात नहीं है ना, यही तो होता है। अरे पिछले में भी लिखवाया था, उससे 3 वीडियो में 2 वीडियो में पहले डाल रखा है, अब बार बार एक चीज को बताना भी तो थोड़ा अजीब सा लगता है ना। अब देखो हमारे पास कर्ण का मान कितना है 13 है या नहीं है, ठीक है, और लंब का मान पास हमारे पास है ही नहीं, नहीं है, वही तो निकालना है। ठीक है, आधार हमारा 12 दे रखा है, देखो 13 का वर्ग तुम्हें याद होगा कितना होता है 169। ठीक है, लंब का मान हमारे पास है नहीं, कोई बात नहीं, और 144, इनको इधर लेके आना, ये माइनस के हो जाएंगे। ठीक है भाई, है ना, इन दोनों को इनमें से घटाओ, कितने बचेंगे, हैं 25 बचेंगे शायद, है ना, हाँ 25 ही बचेंगे ना, 25 बचेंगे, मतलब लंब बराबर 25। ठीक है, 25 कितने का किनका वर्ग होता है 5 का, ये इससे कट जाएगा, तो लंब बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5, खत्म कहानी, दिख रहा है। ठीक है, अब हमारे पास लंब का मान आ गया, मतलब लंब बराबर 5। हमसे पूछे और पूछे हैं, बाकी जो रह गए हैं साइन बराबर, अब हम लिखेंगे साइन का मान लिखेंगे पहले, साइन थीटा, मतलब यहाँ है हमारा थीटा। ठीक है, उन्होंने बोला नहीं था, हमने माना नहीं है, ए बराबर थीटा, यही तो बनेगा कौन, तो इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है लंब। ठीक है ना, मतलब और होता क्या हमारा लंब बटे कर्ण होता है ना, तो लंब कितना हमारा बीसी है ना भाई, और कर्ण कितना हमारा एसी। ठीक है, मान लगाओ, बीसी का मान कितना है, अरे बीसी का मान 5 ही तो है, हाँ, और एसी का मान 13, एक निकाल दिया। ठीक है, अब मैं निकालू, सभी ऐसे निकालू, बहुत आसान है भाई, लेकिन बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। आधार बटे कर्ण, आधार ये रहा ए बी, ठीक है भाई, ए बी, और कर्ण मतलब ए सी, ठीक है भाई, ठीक है, और ये ए बी का मान 12 और उसका मान 13, जो कटेगा उसे काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये तो बहुत पहले पढ़ी थी अपनों ने बात,
ठीक है। टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अच्छा लंब का मान कितना है, बीसी है ना भाई। आधार मतलब ए बी तो होगा, अरे यही तो लिखा है ये ए बी। बीसी का मान 5 है और ए बी का मान 12 है। ठीक है भाई। और अब क्या होगा, कोसेक, कोसेक मतलब अब इसका उल्टा करते चले जाते हैं, कण कण बटे लंब, कण बटे लंब। तो कण मतलब ये वाला ए सी, लंब मतलब बी सी। कण का मान कितना है, ए सी का मान कितना है 13, ठीक है। और इस बी सी का मान कितना है, बी सी का मान लंब बटे बी सी का मान 5 है, हाँ बी सी का मान हाँ 5, हाँ इसका तो उल्टा होता है ये, हाँ हाँ ठीक ठीक, इसका उल्टा होता है, सही है। मैंने बताया है, पिछली जो पहली वीडियो बनाई है उसमें डाला है मैंने, ये क्यों उल्टा होता है यही बताया है, ठीक है। हाँ और फिर क्या होगा, सेक, सेक का तो देखो हमने दे रखा है, यहाँ सेक ही तो होता है, यहाँ उन्होंने दे रखा है। अब हमें कोट का और निकालना है भाई, इसको यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। कोट थीटा बराबर मतलब बी सी कहाँ गया, हाँ कोट बराबर ए बी अपॉन लंब बराबर बी सी, ठीक है। ए बी का मान कितना है 12 और बी सी का मान कितना है 5। देखो तुम्हें दिख रहे होंगे बेटा, मैंने सारे मान निकाल दिए है ना, यही मान होते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 और एक 6, अरे 6 तो होते हैं, मैंने 6 मान निकाल दिए, ठीक है। यही पूछा था बेटा हमसे। और हम अब चलते हैं अगले सवालों पर। तो आपको स्क्रीन पर सवाल दिख ही रहा होगा, ठीक है। अब हम करते हैं छठा सवाल। ये कह रहे हैं यदि कोण ए और कोण बी, कौन है न्यून कोण है ना, सॉरी न्यून कोण है ना, न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि, यानी कि सिद्ध कीजिए, दिखाइए, बात एक है, ठीक है। दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी के, न्यून कोण मतलब समकोण और न्यूनतम कोण बात एक ही है, ठीक है। हाँ माना, हम मानते हैं समकोण है ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। पहले अब मैं त्रिभुज बना लेता हूँ एबीसी, जब त्रिभुज की बात चल रही है तो, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ सी क्यों मानी, क्योंकि ये तो दोनों कोण पहले ही उन्होंने बोला है बराबर हैं, सिद्ध कीजिए, तो उसके अपोजिट मानना पड़ेगा ना, इसीलिए माना है मैंने, ठीक है ना। अब इन्होंने हमसे पूछा है कॉस ए, क्या पूछा है बेटा, कॉस ए, कॉस ए। अब हाँ मैंने तुम्हें एक वीडियो में पहले बताया होगा, जो हमारे मान दे रखे होंगे, एक कॉस ए दे रखा है उन्होंने, और क्या दे रखा है कॉस बी, कॉस बी। तो इन दोनों के अपोजिट हमें 90 डिग्री मानना पड़ता है, जो हमारे मान दे रखे हैं, मतलब कॉस ए दे रखा है तो कॉस बी दे रखा है, तो क्या रह गया, सी रह गया ना, तो इस वजह से मैंने सी यहां लिया है, ठीक है। अगर तुम्हें अगर मिलता है तो तुम भी ऐसे ही करना, ठीक है, अगर एग्जाम में आता है तो, है ना, ठीक है। देखिए अब हम निकालते हैं पहले कॉस ए का मान, किसका, कॉस ए का। अच्छा कॉस ए मतलब ये यहां बनेगा ना। अब इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, क्या होती है, लंब। फिर से लिख लो भाई, थोड़ा सा टाइम लिख लिख के आदत हो जाएगी मुझे भी, तुम्हें भी, तुम भी बार बार देखोगे तो तुम्हें भी याद आ जाएगा, और मेरे लिखने से मुझे तो याद है ही, और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा एसी, ठीक है, और क्या है कर्ण हमारा, क्या है कर्ण हमारा ए बी, ठीक है, कर्ण हमारा ए बी, ठीक है ना। अब कॉस बी, कोई मान थोड़ी दे रखे उसमें मान लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब बी से देखो, इसको हटाओ, सामने वाली
हो जाएगी ना, है ना। ये लंब होगी, मैंने बताया नहीं था, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये लंब हो जाएगी, तो ये हमारी आधार हो जाएगी। ये इसमें परिवर्तन नहीं आता, मैंने बताया था उस दिन, तो अभी बताया था इससे पीछे वाले बात में। इसको परिवर्तन नहीं आएगा, इन दोनों में बदल जाएगी। ये लंब हो गई, मतलब अब cos भी, cos बराबर क्या होता है, वही फिर से आधार, तो आधार हमारा क्या है, BC, BC अपॉन AC, लंब हमारा यही तो है, नहीं कण है ना, कण 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 AB, AB कण हमारा AB, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, अब देखो हमारे पास मान आ गए दोनों के, इनको जैसे यहाँ ये रखे हैं दोनों के मान लगा दो, पुट कर दें यहाँ पे ऐसे करके, एक बार और लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा सवाल, कोई बात नहीं, वैसे भी एग्जाम में कॉपी भरने के ही नंबर मिलते होंगे, तुमने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा बेटा, ठीक है। AC का cos A का मान AC अपॉन AB है ना, ठीक है, और इसका BC अपॉन AB, ठीक है। हाँ ठीक है, देखो तुम्हें नहीं लग रहा कि ये इससे कट जाएगा, अरे दोनों एक तरह नहीं है, कट जाएंगे, ठीक है। मैं अगर बड़ा करके समझाऊंगा फिर भी कट जाएंगे, यही मान लो अगर आमने सामने हो तो इन चीजों को कभी भी काट सकते हो तुम, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा AC अपॉन AC बराबर BC, AC बराबर BC, AC बराबर BC, ठीक है। जब हमारा ये बराबर है तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज ABC, क्योंकि त्रिभुज ABC में AC बराबर है BC की, और हमने अभी दिखाना नहीं है, ठीक है। तो हमारा कोण भी बराबर होगा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, इसमें भी है, तो यहाँ लिख लो कोण A बराबर है कोण B के, ठीक है। बस हमसे यही पूछा था, हो गया, ठीक है। बाकी साथियों हम कल मिलते हैं, हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है, तो हमारी सपोर्ट करें, जिससे कि हम आगे मोटिवेशन मिले, आगे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं, लंबी बनाएंगे अगर आप कहोगे तो, अभी छोटी छोटी डाल रहे हैं जिससे कि बच्चे टिक नहीं पाते, ठीक है, ठीक है साथियों। हाँ कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि वीडियो कैसी लगी, धन्यवाद साथियों, बाकी मिलते हैं, जय हिंद।